आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कोड 3 पर। अब देखिए 3 में क्या है कि कोड कैसे बनाए, बनाने का तरीका क्या है कोड को, आइए हम समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, नंबर 3 पर आ जाता है। देखिए 2 तक तो आप समझ लिया, ये कैसे करता है, ये कैसे करते हैं। अब आ जाता है 3 क्या है, कोड कैसे बनाते हैं, कोड बनाने का सही तरीका क्या है, आ रहा समझना। जैसे मान चलिए आप चांद के द्वारा तक कोड बनाते हैं, चांद के द्वारा कोड कैसे बनाई जाती है आपको तो सब जानकारी है, लेकिन वहीं अगर आपको एग्जाम में कहते हैं कंपास के द्वारा। देखिए 9th तक तो आप चांद के द्वारा बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब 10th में जाएगा, जब आप 10th में जाएगा, IAS में जाएगा और उसे भी आगे जाएगा, तो वहाँ पे आपको चाप किसके द्वारा बनानी पड़ती है, यानी कंपास के द्वारा आपको बनानी पड़ती है। तो कंपास के द्वारा हम 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120, 15, 30 का कोड कैसे बनाते हैं, आइए हम स्टेप बाय स्टेप सबको समझते हैं। जैसे मान चलिए हम कोड कैसे बनाएंगे, सबसे आगे हम 60 बनाएंगे, इसके बाद हम 120 बनाएंगे, अरे समझ में 60 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद में 120 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद में 90 डिग्री बनाएंगे, 90 के बाद में फिर आ जाते हैं हम 30 पर बनाएंगे, ठीक ना। ऐसे बनाते थे और आगे मान चलिए 45 का बना दे तो बहुत सारी डिग्री है, 15 भी बना सकते हैं, उसमें एक 2 से भाग देते हैं और बाकी सब प्रोसेस वही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए आज हम 5 पॉइंट कोड कैसे बनाते हैं, कोड के ऊपर बनाने का सही तरीका क्या है, आज हम 5 को उदाहरण के साथ हम समझेंगे। 60, 120, 90, 30 और 45 अरे समझ में। चलिए यहाँ तो हम समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। देखिए कोड बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 चीज होना चाहिए, क्या, एक स्केल तो दूसरा कंपास। आपके पास स्केल भी होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास इंच भी होगा और कंपास भी होगा, आया समझ में, आपका तो होगा ही। अगर नहीं है तो इस वीडियो को अभी बंद कीजिए और बाद में ही देखिएगा, बाद में ही सही, बट आगे जब तक से आपके पास एक इंच और दूसरा कंपास नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि देखने से कुछ पता नहीं है। केवल वीडियो को देखने से हमें नाम नहीं करनी है, क्यों हमें केवल ये नहीं दिखाना है कि हम नाम कर दें कि नहीं हम वीडियो देख लिए, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। आप काम क्या करते हैं, काम करके दिखाइए, नहीं हम इतना काम कर दिए हैं, नाम से हमें काम नहीं है। नाम तो हर कोई करता है कि हम यहाँ वहाँ गए, यहाँ गए, काम बहुत कोई कम करता है, काम करके दिखाइए वही बेहतर होगा। आ रहा समझ में, अपने लिए ठीक ना, काम करके दिखाइए। तो मान लीजिए एक कंडीशन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ये कि मान लीजिए एक 10 सेंटीमीटर का खींचे रेखा, ठीक ना, और उस पर उसके ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाइए, 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो कैसे बनाएंगे कोण बनाए, समझ कीजिए कोण बनाए। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में 2 कंडीशन दे दिया है, क्या, एक दे दिया है 10 सेंटीमीटर का आपको खींचना है रेखा सबसे आगे, दूसरा दे दिया है कि 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाए। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि 60 डिग्री का जो हम कोण है उसको हम कैसे बनाए, बनाने का रीजन क्या है, बनाने का नियम क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट अंक उठाएंगे, 10 सेंटीमीटर का कहते हैं एक खींचे रेखा, तो यहाँ पे इंच रखेंगे और इंच को हमेशा अपने वो रख लिया, ये हम बार बार समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर का खींचेंगे रेखा, यहाँ पे ए आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर का खींचेंगे रेखा, 10 ये आ गया 10, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का खींच दिया रेखा। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान काम है, इसके बाद कुछ भी हार्ड नहीं है कि अब चलिए यहाँ पर पुनः आ जाता है। देखिए क्वेश्चन में हम क्या कहे थे कि 10 सेंटीमीटर का खींचे रेखा, यहाँ तक तो हम कर दिया है। उसके बाद अब दे दिया है कंडीशन है कि 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम कंपास यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सोचेगा कि हम कैसे बनाएंगे, आगे इसका नाम दे दीजिए बिंदु ए, ताकि हमको समझाने में आपको आसानी हो, ठीक ना। इसका बिंदु ए नाम दे दीजिए और इसका बिंदु बी दे दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक देने के बाद हम क्या करेंगे, इंच को उठाएंगे और मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा, जब हम एक चाप को जब हम ओपन करेंगे ना तो मैक्सिमम दूरी इसका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिक से अधिक है, यानी अधिक से अधिक दूरी हमारा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिनिमम कम होता है, मिनिमम आपका 0.5 होना चाहिए, कितना 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना दूरी आपका इसका होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए बहुत कोई ये भी करता है कि 3 सेंटीमीटर का चाप 3 सेंटीमीटर के कंपास को ओपन कर देता है, तो वहाँ से आपका फिगर तो बनेगा, गलती नहीं बनेगी, लेकिन ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो आपको देखने में खराब लगती है।
अब आप यही यही बताइए कि कोई भी व्यक्ति का हाइट 8 फीट हो तो वो दिखने में भी खराब लगेगा, किसी व्यक्ति का हाइट एकदम कम हो तो वो भी देखने में थोड़ा सा होता लगता है अजीब। लेकिन कोई बात नहीं, तो भगवान का देने कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको माफी चाहते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए हम कहते हैं हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कक्षाओं की हमें दिक्कत नहीं होती है, बट आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है यहाँ पे कि हम उतना ही बड़ा फिगर बनाएंगे जितने बड़ा में हमें दिखने में आसान लगे, यही ना। तो हम मैक्सिमम इसका जो दूरी है 2 सेंटीमीटर ओपन करते हैं, या नहीं तो 2 सेंटीमीटर से कम। तो चलिए हम 1.5 सेंटीमीटर हम फिगर बनाते हैं, वहाँ से फिगर में एग्जैक्ट बनती है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाने हैं तो थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए हम 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कितना? 2 सेंटीमीटर। और आप 2 सेंटीमीटर जब आप कॉपी पर बनाएगा ना तो हम तो यहीं आपको कहेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर पर बनाएगा, 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर पर बनाएगा। वहाँ से क्या होगा ना, फिगर आपको वही में दिखेगा कॉपी के ऊपर। हम यहाँ पर आपको बड़ा बीच में बनाएंगे क्योंकि आपको फ्रेश दिखाई दे। चलिए यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर का चाप एक ओपन कर देते हैं। कंपास को हम 2 सेंटीमीटर का ओपन कर दिए, ये हो गया 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर, अब अपने ऊपर हम विश्वास जताएंगे, किसी एक बिंदु पर, बिंदु ए से एक बिंदु बी से, किसी एक बिंदु पर इसे हम चाप को अर्धवृत्त बनाएंगे। इस कंपास के द्वारा हम अर्धवृत्त बनाएंगे 2 सेंटीमीटर। बिंदु ए से या बिंदु बी के द्वारा हम इस कंपास के द्वारा एक अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अर्धवृत्त, यानी वृत्त बनाएंगे, आधा बनाएंगे। चलिए हम बिंदु ए से बनाते हैं। बिंदु ए पर कंपास को रखते हैं और यहाँ से एक हम अर्धवृत्त ओपन कर देते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट अर्धवृत्त है ना। अर्धवृत्त क्या कहता है? आधा हो गया। अब यहाँ से तो हो गया। अब ये जो कंपास है, कंपास की जो दूरी है, इसको हम कम बेशी नहीं करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये हम बार बार समझा रहे हैं आपको, इसको हमें कम बेशी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? कम बेशी। क्यों? अगर हम कम बेशी करते हैं तो हमारा जो 60 डिग्री कोण हम बनाने जा रहे हैं, अभी हम 60 डिग्री कोण बनाएंगे ना, तो जब हम 60 डिग्री का कोण बनाने जा रहे हैं तो वहाँ से हम एग्जैक्ट बनेगा नहीं। तो 2 सेंटीमीटर का ये हम चाप काटे हैं, तो इसका दूरी उतना ही होना चाहिए, कम बेशी नहीं। चलिए अब जहाँ पे ये अर्धवृत्त, इस पर जो जहाँ मैच किया है ना, वहीं पे कंपास को रखेंगे। रखने के बाद एक चाप और काटेंगे, जहां कटेगा तहीं काटेंगे। चलिए यहाँ पे कटा क्या? जहां कटेगा वहीं काटेंगे। यहाँ पे कटा। यहाँ पे काटने के बाद आप देखिए, अब हम आपको एक जानकारी के लिए एक क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन तो कंपास के द्वारा जब हम फिगर बनाते हैं, अगर कोई भी पूछ दे आपको, कोई व्यक्ति पूछ दे या कोई टीचर पूछ दे आपको, तो ये बताओ कंपास के द्वारा ये कोण बनाते हो, तो तुम कहोगे हाँ। तो जब बनाते हो तो सबसे आगे कितने डिग्री का कोण बनती है? कोई व्यक्ति पूछ देगा तो आपको जवाब देना है तो सबसे आगे 60 डिग्री का कोण बनती है। कितने डिग्री का? 60। अगर 60 का नहीं बना तो आपको कोई कोण नहीं बनेगा। आगे 60 का बनती है, तब 120 का बनती है, तब आपका 90 की बनती है। और 90 के बाद अगर आपका 45 का बनाना हो तो अगर आपको 45 का कोण बनाना हो तो 90 के साथ बनेगी, 90 के सहायता से बनेगी। अगर आपको 30 का बनाना हो तो 60 के द्वारा बनेगी। लेकिन अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना हो, अगर कोई कहता है तो हमें 90 डिग्री का कोण बनानी है, तो हम सबसे पहले कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री से पहले अगर हमें 90 डिग्री का कोण बनानी है तो 90 डिग्री का कोण बनाने से पहले हम कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? तब पहले 60, तब 120, तब 90 बनेगा। अब आप एक नहीं सोचेगा तो हम कंपास के द्वारा 90 डिग्री का कोण बना दें, 60 और 120 का नहीं बनाए तब को 90 का नहीं बनेगा। सो आई होप आपको समझ में आता होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट चाप काटा है ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। जैसे ही यहाँ पे हम कंपास को रोके और फर्स्ट बार जब चाप काट देते हैं अर्धवृत्त के ऊपर जब फर्स्ट बार चाप काट देते हैं ना यहाँ पे कंपास को रख करके, तो वहां से हमारा 60 डिग्री कोण बन जाती है। अब बन गई है। अब कुछ नहीं, हम इंच का द्वारा करेंगे, इंच का सहायता लेंगे और इसको आपस में मैचिंग करा देंगे। क्या करा देंगे? मैचिंग। यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे दिखाई देता होगा आपको। चलिए ऐसे, ठीक ना, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको 60 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का? 60। आधा समझ में, यहाँ पर 60 डिग्री बन गया। अब आप पे ये जो आपका फिगर है, इस पर आपको अगर 2 नंबर में आता है ये फिगर बनाने के लिए, आपको 2 में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर लिख देनी है, यहाँ पर नाम को आपको देना होगा। तो मान लीजिए सीधे दे दीजिए। अब लिख दीजिए कोण BCA। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोण BAC = 60 डिग्री। यहाँ पे 60,
ये देखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम के अंदर, देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, आपको कॉपी पर, तो ये आपको हम समझा दे रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, देखिए बता दिया है। तो ऐसे लिख करके बराबर 60 डिग्री दे देता है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे कहते हैं 120 है, तो हम कहें आगे 60 का बने कि तब 120 का तब 90 का। तो चलिए तो आगे हम 60 का भी बनाएंगे। बनाने का प्रोसेस वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। बनाने का जो नियम है, बनाने का जो प्रोसेस है वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो आइए हम फटाफट बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक 10 सेंटीमीटर का खींचेंगे हम रेखा। खींचने के बाद इसका नाम हम ए बी कुछ भी नाम हम दे देंगे। देने के बाद इसको हम 2 सेंटीमीटर के कंपास को ओपन करेंगे, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं। चलिए, और बिंदु ए से बिंदु बी से कोई एक से धरे तो बिंदु ए से बनाया जाता है अधिकतर। तो बिंदु ए से हम एक अर्धवृत्त ओपन करेंगे, एक अर्धवृत्त को बनाएंगे, ठीक ना। एक अर्धवृत्त को हम यहाँ पर बना दिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, तो हमें 120 की बनानी है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको 120 है, यहाँ पर क्या दे दिया 120 दे दिया। तो जब 120 दे दिया तो आगे हम 60 का बनाएंगे। बनाने का प्रोसेस वही है दोस्तों, 60 का बनाए, ये 60 का बन गया। अब 60 का बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे धरेंगे अपने कंपास को, और इसके बाद एक और जहाँ पर कट करेगा वहीं पर हम कट करेंगे, ये नहीं तो आगे पीछे जहाँ पर यह हमारा कंपास, ये हमारा जो जहाँ पर पेशेंट कट करेगी अर्धवृत्त के ऊपर वहीं पर हम कट करेंगे। यहाँ पर कट किया, और ये जो हमारा ये 120 का बन गया। कितने का 120। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते, आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ से 120 का कोण बन गया है। आज आपको समझ में आती होगी एग्जैक्ट। ध्यान दीजिए, ये हमारा 120 का बन गया है यहाँ से, और यहाँ पर हम लिख देंगे 120। इसका मान दे दीजिए डी, और नीचे लिख दीजिए कोण बी ए डी बराबर 120 डिग्री। यहाँ से समझ में आया। देखिए कुछ नहीं, आगे 60 के बनेंगे, 60 का आपको समझ में आ गया है। उसके बाद 120 का बनाने के लिए 60 डिग्री पर जहाँ कट किया है फर्स्ट स्टेप, वहाँ पर कंपास को रखिए। इसका जो दूरी है कम नहीं करनी है, उतना ही रहेगा। और यहाँ से जहाँ आपका ये पेंसिल कट करेगी अर्धवृत्त के ऊपर, वहीं पर कट कर दीजिए, वहाँ पर 120 बन जाएगा। अब आइए बनाते हैं 90 डिग्री। 90 क्या कहता है, 90 डिग्री कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बनाने की प्रोसेस वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। एक हम 10 सेंटीमीटर का खींचेंगे रेखा, ठीक ना। एक हम 10 सेंटीमीटर का खींचेंगे रेखा। देखिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक बनेगा तो अंत में एक हम ऐसा बात बताएंगे तो आप सभी को तैयारी करने में आसानी होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिंदु ए बिंदु बी हम नाम दे दिए। इसका कोई भी हम नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, पी और क्यू, कोई जरूरी नहीं है तो ए भी हम नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू वाई एक्स वाई, जो मन करे सो दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपास है, अब इसको 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कितना, 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 सेंटीमीटर ओपन कर दिए। अब ओपन करने के बाद बिंदु पी से हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। बिंदु पी से क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त। चलिए हम बिंदु पी से अर्धवृत्त बना देते हैं। चलिए यहाँ पर बिंदु पी से क्या बना दिया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बनाने के बाद अब ये जो अर्धवृत्त है, जहाँ पर ये कट किया है, जहाँ पर मैचिंग की है, वहाँ पर हम कंपास को रखेंगे। कंपास को धरने के बाद एक यहाँ से कट करेंगे, यहाँ के बाद एक नीचे कट करेंगे। क्या हम कट करेंगे, नीचे, यहाँ पे ऐसे आएंगे, नीचे नीचे आएंगे। ये जो फर्स्ट बार जब कट करता है ना ये कंपास, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरी बार कट करता है तो 120 डिग्री का कोण बनाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो तीसरी बार कट करेगा तो 180 डिग्री का कोण बना देगा सीधा। तो हमें तो 180 नहीं बनानी है, हमें क्या बनाना है, सीधा 90। तो 90 का हम कैसे बनाएंगे, एक बार 60 पर कंपास को रखेंगे और इसके ऊपर हम एक चाप काट देंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद एक बार 120 पर धरेंगे। 120 यही है ना, ध्यान दीजिए, 120 60 यही है ना। 120 को हम कंपास को रखेंगे और यहाँ से एक हम चाप काटेंगे। तो कटान बिंदु यहाँ पे है ना, तो जहाँ कटान बिंदु है और बिंदु पी से कटान बिंदु से हम मैच कराएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से बिंदु पी से कटान बिंदु से हम क्या करेंगे, मैचिंग। जब मैचिंग करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा 90 डिग्री बन गया। कितना डिग्री, 90। चलिए एक बात और बता दें,
कि इसको बताने से पहले, इन तीनों को बताने से पहले हम एक बात कह रहे थे कि आपको अंक 60 डिग्री का कोण बनेगा, तब 120 तब 90। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि 90 डिग्री का कोण बनानी है तो आप अंक कैसे बनाइएगा, तो कहेगा आगे हम 60 का बनाएंगे तब 120 का तब 90 का। क्या यहाँ पर इन दोनों को हम नहीं बनाते हैं तो क्या 90 बना देते हैं? कभी नहीं बनता। तो 90 को बनाने से पहले 60 का बनाइएगा तब 120 का, इसलिए हम 60 का बताए हैं, तब 120 का बताए हैं, तब 90 का बताए हैं। यही एक नियम है स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। आप यही आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमता होगा कि 60 के बाद 90 का क्यों नहीं बताया है, क्यों 120 का बता दिए हैं। तो हम 60 के बाद 120 में इसलिए गए हैं कि उसका नियम एक यही थी कि 120 का जब आप जान जाएगा तो 90 के बनाने में आसानी होगी। अरे समझ में? चलिए आगे का नियम है क्या? 30। अब 30 का कैसे बनाएंगे? सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पर हमें 30 देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देते हैं? 30। तो जब 30 देते हैं तो हम क्या करेंगे? चलिए यहाँ पर 30 देते हैं, तो 30 देते तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दूरी उतना ही है, दूरी चेंज नहीं किया। दूरी आप चेंज भी कर सकते हैं, 15-20 10 सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम दूरी चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए एग्जैक्ट। चलिए यहाँ पर बना रहे, आपको दिखाई देता होगा। ध्यान दीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर का हम चाप काटेंगे, सॉरी 10 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे रेखा, यहाँ तक हो गया। खींचने के बाद अब कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। आप अपने को कॉपी पर बनाते होंगे तो 1.5 सेंटीमीटर ओपन कीजिएगा। कितना? 1.5। तो हम बोर्ड के ऊपर बना रहे हैं ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर नहीं लिख लीजिए, यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर x दे दीजिए, तो लिख देंगे कोण QPX बराबर 90 डिग्री। आता समझ में? चलिए यहाँ पर नाम दे दीजिए PQ, नाम कुछ भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब 2 सेंटीमीटर इसको हम ओपन कर दिए हैं कंपास को। बिंदु P से 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या दीजिए, सपोर्ट कहिए, और 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के साथ एक अर्धवृत्त ओपन कर दीजिए। अर्धवृत्त यहाँ पर बना दिए, ध्यान दीजिए। अर्धवृत्त कितना है? 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। कितना त्रिज्या? 2 सेंटीमीटर। क्या है कि हम अर्धवृत्त बना दिए। अर्धवृत्त बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इसका जो है जहाँ ये अर्धवृत्त इस पर मैच किया है वहाँ पर हम कंपास को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दिखाई देता होगा, और यहाँ से हम चाप काटेंगे। चाप जो काटे तो ये हमारा 60 डिग्री का हो गया। कितना डिग्री का हो गया? ये 60। फर्स्ट बार चाप काटते हैं तो 60 का होता है, दूसरी बार काटते हैं तो 120 का, तीसरी बार काटते हैं तो 90 का होता है। उसके बाद हम चेंज होते जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 होगा, 45 होगा, उसके बाद चेंज होते जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट बार काटते हैं तो 60 होगा। अब हमें कितना क्योंकि बनानी है? 30 का बनाने के लिए हमें अब यहाँ पे 120 का 90 का काम नहीं है, क्योंकि 60 का आधा ही होता है 130, सॉरी 60 का आधा ही होता है 30। तो 60 का जब आधा 30 होता ही है तो हमें 90 120 का काम में नहीं है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये तो दूरी इतना है, तो इसी बिंदु पर जहाँ से हम 60 डिग्री का चाप काटा है ना, उसी बिंदु से यहीं से एक बाहर हम चाप काटेंगे। ऐसे काटने के बाद फिर हम इसी कंपास को दूरी को कम बेशी नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, दूरी को हम कम बेशी नहीं करेंगे। अब 60 डिग्री पर धरेंगे और उसके बाद यहाँ से चाप काटेंगे। अरे समझ में? अब जहाँ पर ये दोनों रेखा, यहाँ का और यहाँ का जो रेखा कट किया है, उसको बिंदु P से मैच करा दीजिए। क्या करा दीजिए? मैच। आइए हम मैच करा देते हैं। यहाँ से होगा तो ये ध्यान दीजिए, ये मैच किया। तो जब ये मैच कर गया तो ये हमारा कितना का बन गया? 30 डिग्री। कितना का बन गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण, यहाँ पर दे दीजिए D, PQPD बराबर 30 डिग्री। कोण जो होता है हमेशा बीच में होता है। देखिए जहाँ जहाँ लिखे तहाँ बीच में लिखे हैं। कोण A है बीच में, A बीच में, P है कोण बीच में, P है कोण बीच में। कोण जब आएगा तब तो बीच में होगा, किनारे नहीं होता है। ये आप एक ध्यान दीजिएगा क्या कि कोण जो है बीच में होता है। देखिए ध्यान दीजिए, हम छोड़ो कोण A है बीच में दिए हैं, A है बीच में दिए हैं, कोण P है बीच में दिए हैं, कोण P है बीच में। ये आप ध्यान दीजिएगा, हमें बेटा से ध्यान दीजिएगा। जो समझाते हैं समझ में आता है ना? कुछ भी दिक्कत होता होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए। या नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर ले लीजिए, वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत हो रही है 97 28 82 35 91, यह हमारा है व्हाट्सएप नंबर। यहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन या नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन के भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से बोल के तहाँ से कमेंट कर सकते हैं। एक बात और कि हम एक फेसबुक के पर एक पेज बना दिए हैं दोस्तों। मैं आप सभी के लिए एक फेसबुक पर एक पेज बना दिया है, उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहाँ से आप जाकर के उसको ओपन करके आप बहुत चीज़ देख सकते हैं। वहाँ भी उसमें भी स्टडी का ही सब क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि ये सब आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उसमें भी स्टडी का ही वीडियो आएगा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। या नहीं तो यूट्यूब पर आप सीधा जाकर के देख सकते हैं। अरे समझ में ना? तो उस फेसबुक के पेज जो हम बनाए हैं, उसके जो पेज बनता है, उसको पेज का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा।
तो चलिए यहाँ तक हुआ। अब आते हैं हम 45। 45 का कैसे बनेगा? कुछ नहीं, दूरी इतना दिया है, यहाँ पे अंक चेंज कर दिया है। अंक कितना कर दिया है? 45 है। तो 45 देखिए क्या कैसे बनेगा। 45 का बनाने के लिए कुछ नहीं था। 45 बनाने के लिए हमें इतना पोर्शन बनाना पड़ेगा। इतना पोर्शन में क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ये जरूरी है। ये चलिए तो बनाते हैं। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बन जाएगा दोस्तों। जैसे ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। इसका नाम दे दीजिए एक्स वाई, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करता है, अभी भी हम 2 सेंटीमीटर ही ओपन करेंगे। चलिए हम 2 सेंटीमीटर का ओपन कर देते हैं यहाँ तक ओपन कर दिया। अब जहाँ ये अर्धवृत्त मैच किया है वहाँ से एक हम चाप करेंगे। जो हम चाप करेंगे वो चाप 60 डिग्री का होती है। उसके बाद जो हम एक यहाँ पे धर करके एक और चाप करते हैं अर्धवृत्त के ऊपर, वो हमारा 120 का होती है। 60 डिग्री से ऊपर जब हम जाते हैं, यहाँ पे जब हम चाप करते हैं तो इन दोनों का मैचिंग और यक्ष बिंदु से जब हम मैच करेंगे वो हमारा 90 डिग्री होती है। ये कट गया। यहाँ से जब हम यक्ष बिंदु से जब हम मैच करेंगे ये हमारा 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा दोस्तों? 90। ये हमारा कितना का हो जाएगा? 90। लेकिन हमें बनाना कितने का है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कैसे बनेगी? अरे समझ में ना। तो 45 डिग्री आपको बनाने के लिए कुछ नहीं। जब हम 60 का बना है तो 2 से भाग दिए हैं, 30 हुआ है। तो 45 का बनाएंगे तो 90 में 2 से भाग दे देंगे 45। 90 में 2 से भाग दे देंगे 45, यानी 90 से हमारा ये बनेगा। तो 90 से बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, कंपास को और ज़्यादा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे इस बिंदु पे जहाँ पे ये मैच किया है अर्धवृत्त के ऊपर, यहाँ पे धरेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं? इस बिंदु से यहाँ का हम दूरी नापे हैं। नापने के बाद अब इसे हम बाहर एक चाप कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे एक चाप काट दिया। अब इसी को भी कम बेसी नहीं करेंगे। अब यहीं से एक और चाप करेंगे यहाँ करने के बाद अब हम इसको आपस में क्या करेंगे? मैच करा देंगे। इसको जहाँ ये दोनों कटान बिंदु है ना उसको और यक्ष बिंदु से हम क्या करा देंगे? मैच। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे कराएंगे। दिखाई देता होगा ना? ओके, ये ऐसे तो ये हमारा कितना डिग्री बन गया दोस्तों? 45 का बन गया। यहाँ हम लिख देंगे कोण वाई एक्स क्यू बराबर 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, चौथा हमारा क्या पॉइंट था? समद्विभाजित। तो कोण को समद्विभाजित कैसे करें? तो ये दोनों से आपको समझ में आ गया होगा कि कोण को समद्विभाजित कैसे करें। आ रहा समझ में ना? इन दोनों से आपको समझ में आ गया होगा हम कोण को समद्विभाजित कैसे करें। कहने का थिया है कि यहाँ पे जब हम 60 का कोण बनाए हैं तो 60 का अध्याय मान के 60 में 2 से भाग दिया तो 30 हुआ है। जब हम 30 का हम कोण बनाएंगे तो उसी को कहा जाएगा समद्विभाजित है। क्या कि एक कोण बनाने के बाद उस कोण में हम 2 से भाग दे दिया है, तो वहाँ से हम कोण को 2 भाग में बांट दिए। तो इसी को जब हम 2 भाग में बांट देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विभाजित कोण। क्या कहेंगे? समद्विभाजक कोण। और यह भी क्या होगा? समद्विभाजक होगा, क्योंकि 90 का अध्याय है ना। जिस कोण के अध्याय कोई कोण हम बनाएंगे उसको हम समद्विभाजक कहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आता है, क्योंकि 60 का अध्याय 30 है, 90 का अध्याय 45 है, तो यह भी समद्विभाजक है भी। तो चौथा पॉइंट भी इसके अंदर हम कवर कर दिए। यही नियम है, कोई अंक बताने की जरूरत नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन भी इसके अंदर हम कवर कर दिए है। आपको समझ में आता होगा। तो चलिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? तो आप सब तो जान गए होंगे, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम बता दिए हैं कि हम 3 से 4 दिन तक वीडियो क्यों नहीं लेकर आए हैं, आप लोगों के सामने पेश क्यों नहीं किया है। नहीं करने का एक ही रीजन यही था कि हमारा जिस रूम में स्टूडियो था वो रूम चेंज हो चुका है। वहाँ से हम एक दुकान के अंदर आ गए हैं। दुकान का फोटो आप सभी का स्क्रीन पर शो करता होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, यह मायने नहीं धरता है कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं। मायने यह है कि आपको समझ में कितना आ रही है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। आपको अगर समझ में ना आए, कहीं दिक्कत हो, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ से कमेंट कीजिए। दोस्तों एक बात और, आप सभी के लिए हम जब इतना मेहनत करते हैं, कुछ नहीं, एक हम आप सभी के लिए फेसबुक पर पेज जब बना दिए हैं, आप सभी यूज़ करते हो क्या? इससे पहले हमारे पास नहीं था, अभी 2 दिन हुआ है, बना दिए हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे भी दिए हैं। वहाँ पेज की सहायता से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। बहुत कुछ क्या, स्टडी के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसके ऊपर जाएगा और वहाँ से आपको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करनी है और जानकारी देना है। नहीं, यहाँ से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे मेरे जीके जीएस का है, वीवीआई क्वेश्चन का है, आईसी का कहें, 10th का कहें या पॉलिटेक्निक का कहें, तो बहुत सारी चीज़ आप सब यहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त होता हुआ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 11.1 पार्ट 2। यह पार्ट 1 था हमारा, ठीक है ना। यह हमारा क्या था? पार्ट 1। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हमारा वो
रहेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने की वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं बना पाएंगे। तो 1 से 3 तक प्रयास करेंगे बनाने की, चौथा भी कोशिश करेंगे, तो नहीं बनता तो कोई बात नहीं, चौथा पार्ट 3 में आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आती होगी ना। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो तो आप सब इस वीडियो की सहायता से कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सब खुश रहिए, अपने दोस्तों को खुश रखिए, अपने भाई बहनों को खुश रखिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, अपने पूरे परिवारों को खुश रखिए। देखिए, खुश रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बहिमा काम करेंगे। प्रेम विवाह से रहिए, हर किसी से अच्छा बात कीजिए, बहिमा से बात कीजिए। बात करने का तरीका क्या होता है, किसी के सामने बहुत किसी को हम देखे हैं कि घमंड में बहुत की होता है, बात करने का तरीका घमंड में करता है, कि आप सभी पास ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे चैनल से लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को हम यही ज्ञान देंगे कि किसी के सामने किसी का बुराई नहीं करना चाहिए और किसी के सामने किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कहने का यह है कि आप बड़े हैं, ठीक है, आप बड़े रहिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। देखिए, आप जुड़ करके रहिएगा ना तो बेहतर होगा। बेहतर क्या कि आपको बहुत भी मदद करने के लिए आगे आएगा। जैसे हमारे पास अपना स्टूडियो फिर से चालू करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रूम था ही नहीं, तो स्टूडियो चालू कर दे तो करे कहाँ से। हम तो यह भी सोचने से, तो अब हमारा दोबारा स्टूडियो चालू नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले का देन है, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा स्टूडियो चालू होगा, विश्वास रखो। तो हिम्मत जुटाओ, तो हम हिम्मत जुटाए और नीचे आए एक आदमी से जिसका ये दुकान है, उससे हम पूछे, वो कहे नहीं ठीक है ओपन तुम कर सकते हो। देखिए, ये सब प्रेम व्यवहार के ऊपर नहीं है, लेकिन ये सब आप सब एक साथ बहिमा से बात कीजिएगा, बहिमा से किसी का बात सुनिएगा, समझिएगा, वहाँ से आपको एक क्रिकेट करने के लिए मिलता है। तो सो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। तो आज का पॉइंट यहीं तक था। तो सो आप सभी को यहाँ तक के लिए आज हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। तो चलिए हम अब अगले वीडियो में फिर से एक बार और नए टॉपिक के साथ आमने सामने होंगे। तब तक लिए दोस्तों आप सब अपने छोटे भाइयों को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, अपने छोटे भाइयों को खुश रखिए, अपने बड़े भाई बहनों को भी खुश रखिए और अपने माता पिता एवं गुरु को भी खुश रखिए। तो चलिए आज तक इतना ही, मैं इतना ही आप सभी के पास ज्ञान बांटूंगा। तो आप सभी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तो चलिए ठीक है, आज तब तक लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।